गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए उसी एक्सरसाइज 30.1 के पार्ट 4 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। अभी इसके पीछे क्वेश्चन देखा था, थोड़ा उम्मीद आपको समझ में आया होगा अच्छे से, फिर भी क्लियर कम हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ही। आइए फिर से इस क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर करते हैं। इनमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही सारी बातें लिखी होती हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना होगा। और मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो फार्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। फर्स्ट लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 और डायमीटर कितना है 1.4। A conical cavity of the same height and diameter is hollowed out। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर सिलेंडर है तो उसमें से एक कॉनिकल कैविटी यानी कि एक कॉनिकल सीधे सीधे कौन कह सकते हैं, कौन को हम निकालना है। आउट लिखा हुआ है, हेलोड खोखला, तो सेम हाइट का होना चाहिए और सेम डायमीटर का होना चाहिए। तो देखिए फाइंड द टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। पिछली क्वेश्चन के बिल्कुल स्टोरी है, बस वहाँ कुछ दूसरा था। वहाँ एक क्यूब से आप हेमीस्फीयर को कट कर रहे थे, यहाँ पर आप सिलेंडर से किसको कट कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन को स्लाइड करते हुए ऊपर थोड़ा चलता हूँ और अब आप देखें फिगर को। ये देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, ये सॉलिड सिलेंडर है। अब इस सॉलिड सिलेंडर से क्या करना है कि जितना रेडियस इसका है यानी जो बेस इसका है वही बेस उसका होगा, रेडियस सेम हो जाएगा। और जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी ही हाइट कोन की भी होनी चाहिए। तो ये कोन कट करके निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कोन अगर कट करके निकल जाएगा तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिगर में अच्छा नहीं बना पाता हूँ, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं, लेकिन समझिएगा। ये देखो, ये कोन अगर कट करके नीचे की तरफ से ऐसे निकाल दिया जाए तो कुछ ऐसा हमें फील होगा कि ये कोन निकल गया। और जब ये कोन निकल जाएगा तो कौन कौन सा सरफेस बचेगा। सिलेंडर की दीवार जैसी थी वैसी ही है। सिलेंडर का जो एबव एंड है, ऊपर का सिरा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये चीज़ खोखला हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ इतनी जो दिख रही है, ये कोन जो दिख रहा है ये निकल चुका है। तो ये दीवार अब नज़र आ रही है, कोन की ये दीवार और कोन की ये दीवार। यानी अगर बात करें सरफेस कौन कौन सा नज़र आ रहा है, तो हमें सिलेंडर की दीवार दिख रही है, हमें कोन की दीवार दिख रही है और ये ऊपर का सिरा दिख रहा है, एंड दिख रहा है। तीन कंटेंट यहाँ पर भी हुई। तो ये देखिए, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। एक अच्छी बात इन्होंने कह दी है क्वेश्चन में, हमने नहीं कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि सेम हाइट एंड डायमीटर इज हैलोड आउट। जो कोन निकाला जा रहा है वो उसकी हाइट और उसका रेडियस भी उतना ही है जितना कि हमारे सिलेंडर का है। और वो आपके फर्स्ट सेंटेंस में वैल्यूज़ गिवन है। तो ये देखिए, हमने पहले ही लिख दिया, गिवन फॉर सिलेंडर रेडियस का सिलेंडर इतना हो जाएगा क्योंकि डायमीटर था तो हाफ कर दिया। हाइट कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये हाइट लिखा है एच, हाइट इतना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस एंड हाइट आर सेम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर और कोन दोनों का सेम है, इसलिए जो रेडियस कोन की होगी वो भी इतनी होगी, हाइट इतनी होगी। अब आप जानते हैं कि थर्ड कंटेंट हमारा क्या है, लेटरल एरिया ऑफ कोन। कोन की दीवार का जो यानी कर्व सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं। तो लेटरल एरिया या कर्व सरफेस एरिया बात एक ही होती है, उसके लिए आपको यल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने एल को निकाला। कोन में एल इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए रेडियस की वैल्यू यहाँ से 0.7 आ रही है, 0.7 पुट कर दीजिए। हाइट आपको 2.4 दिया गया है, ये देखिए, तो 2.4 पुट कर दीजिए। अब यहाँ केवल कैलकुलेशन है, स्क्वायर करिए, दोनों का सम करिए और स्क्वायर रूट निकालिए। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। अब आप टीएसए पर आइए, जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि टीएसए का यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। सबसे पहले लेटरल एरिया ऑफ कोन, देखो ये लेटरल एरिया ऑफ कोन, कोन की दीवार हो गई। लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की दीवार हो गई। और जो ऊपर का ये एंड है ये भी बचा हुआ है। तो ये 3 सरफेस हमें नज़र आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल, तो लेटरल एरिया फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सबके फार्मूले पुट कर दिए गए। पाई आर तीनों में कॉमन है, कॉमन कर लिया। और अब ये कैलकुलेशन है वो तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, चाहे आप तीनों को अलग अलग सॉल्व करते या हमने जिस तरीके से किया है कॉमन करके ऐसे सॉल्व करते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज़ 1 बाई 1 पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस की वैल्यू 1.4/2, डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो अप्लाई हो गया। एल का वैल्यू ये देखिए 2.5 अभी आया हुआ, 2h हाइट 2.4 है। केवल वैल्यू ध्यान से आप पुट कर लीजिए,
सारा समेसन कर लीजिए, ये 22/10 है तो ये 2.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। तो मेन तो ये है प्लान कि हम जब टीएसए को निकालने जा रहे हैं तो कौन कौन से सरफेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये फिगर को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर था और उस सॉलिड सिलेंडर से आपने कोन को बाहर कर दिया है। ये हम नहीं, क्वेश्चन की स्टोरी के अकॉर्डिंग करना है। तो कोन का जो रेडियस है वो आपके सिलेंडर के रेडियस के इक्वल है, इसलिए दोनों का बेस सेम होगा। जितनी हाइट उसकी है उतनी हाइट इसकी होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ दिखाया आपको कि अगर हम निकाल देते हैं कोन को तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। 3 पार्ट नज़र आएंगे। ये कोन का देखिए दीवार दिख रही है, ये सिलेंडर की दीवार दिख रही है बगल बगल ये आपका, और ये ऊपर का जो इस तरीके से पोर्शन नज़र आ रहा है सिलेंडर का ऊपर का सिरा या एंड। 3 कंटेंट थे, तीनों का लेटरल एरिया का मतलब एरिया ऑफ वॉल, दीवार का एरिया, लेटरल एरिया ऑफ कोन, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस एरिया ऑफ एबव एंड, ये देखिए जो कि सर्कल है। तो कुछ प्लान केवल समझना है, बाकी मेंसुरेशन से आसान कोई टॉपिक, मेंसुरेशन से आसान कोई जो है चैप्टर हो नहीं सकता है, लेकिन अगर आप समझें तो। और दूसरी बात, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने से हमें फार्मूले, एक और ज़रूरी बात बतानी है, आपने यहाँ देखा है तो ये पूरा वीडियो यहाँ लास्ट में 17.6 आया है, इसमें भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में शायद 18 दिया है, मैंने देखा नहीं, लेकिन लग रहा है कि पहले प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था। तो यहाँ पर भी फॉल्ट है, इसलिए घबराना नहीं है, उन्होंने अप्रॉक्स में दे दिया है 17.6 एग्जैक्ट वैल्यू होगी और जिसकी नियरेस्ट वैल्यू उन्होंने 18 लिख दी है। तो 17.6 को नियरेस्ट में अगर लिखोगे तो 18 आ जाएगा, उसमें घबराना नहीं है। तो एक बात ये छोटी सी भी आपको ध्यान देनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको लगता है क्लियर हो गई होंगी। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से बताए हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हों वो कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से लिख करके बता दें कि एक्सरसाइज कौन सी और क्वेश्चन नंबर कौन सा। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी, अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में ही सारी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए और उसके बाद जो गिवन कंटेंट्स हैं उनको लिखा जाए। और सबसे बड़ी बात, हमेशा टोटल सरफेस एरिया जब भी पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसमें कौन कौन से सरफेस अब कटने के बाद दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के एरियाज़ को हम ऐड कर डालेंगे। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर समझ में अच्छे से आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कम समझ में कहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं।